जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तेरे दरबार में गुरुवर बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में गुरुवर बड़ी आशा से आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। न सेवा है न साधन है न शक्ति है न भक्ति है। न सेवा है न साधन है न शक्ति है न भक्ति है। ये रोना अपना लेकर मैं सुनाने तुमको आई हूँ। ये रोना अपना लेकर मैं सुनाने तुमको आई हूँ। तेरे दरबार में गुरुवर बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में गुरुवर बड़ी आशा से आई हूँ। कहीं तंदुल कहीं परवेर जूठे थे मगर भगवन। कहीं तंदुल कहीं पर बेर झूठे थे मगर भगवन। यहाँ तो आंसुओं का जल चढ़ाने तुमको आई हूँ। यहाँ तो आंसुओं का जल चढ़ाने तुमको आई हूँ। तेरे दरबार में गुरुवर बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में गुरुवर बड़ी आशा से आई हूँ। सुना है तेरे पर भक्तों के नंगे पाँव धाते हो। सुना है तेरे पर भक्तों के नंगे पाँव धाते हो। यहाँ तो स्नेह लेकर मैं रिझाने तुमको आई हूँ। यहाँ तो स्नेह लेकर मैं रिझाने तुमको आई हूँ।
को भूल मत जाना कि तुम पतितों के पावन हो। पतित को भूल मत जाना कि तुम पतितों के पावन हो। इसी की याद में सतगुरु दिलाने तुमको आई हूँ। इसी की याद में सतगुरु दिलाने तुमको आई हूँ। तेरे दरबार में गुरुवर बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में गुरुवर बड़ी आशा से आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप ये समझो प्रेमियों, शरीर एक दिन सबको छोड़ना पड़ता है, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हो, सबको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। और कर्मों का सबके हिसाब होता है। कर्मों का कौन सा कर्म? यही कर्म जो हाथ से करते हो, पैर से करते हो काम, यही कर्म जो आप समझो अच्छा काम करते हो हाथ से, और बुरा काम करते हो पैर से, बुरे काम के लिए जाते हो, अच्छे काम के लिए जाते हो। आँख से अच्छा देखते हो, बुरा देखते हो, कान से अच्छा सुनते हो, बुरा सुनते हो। ये जो कर्म बनते हैं इसकी सजा भोगनी पड़ती है। कर्मों का हिसाब होता है। शरीर छोड़ने के बाद जीवात्माओं को जब निकालते हैं, कौन निकालते हैं? जल्लाद निकालते हैं। जल्लाद किसको कहते हैं? जो फांसी लगाता है। यहाँ किसी को हुक्म हो गया जज का कि इसने अघन्य पाप किया है, क्षमा योग्य नहीं है, तो इसको फांसी होनी चाहिए। तब फांसी का जब तारीख निश्चित कर देता है तो वो आते हैं फांसी पर लटकाने वाले, उनको कहते हैं जल्लाद। ऐसे ही यमराज के जल्लाद हैं ये इस शरीर से जीवात्मा को निकालते हैं। उनका काम यही है कि जाओ पकड़ करके लाओ। एक को ले गए पेश कर दिया, दूसरे का कागज दे दिया चले जाओ, और वहाँ उनको अब ले आओ खाली करा ले आओ। अब वो खाली जब कराते हैं इसको, अरे तो वो मारते हैं कि मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, जबान पुतली हो जाती है, आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ नहीं उस समय सुहाता है। मरते हुए आदमी को कह दो कि अरे दादा ये तुमको मैं खजाना दे रहा हूँ, ये तहखाने में देखो हीरे मोती भरे हुए हैं, ये देखो ये नोट भरे हुए हैं, और मैं तुमको दे रहा हूँ, इसके मालिक हम तुमको बना रहे हैं। ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने के लिए रखी हुई हैं, ये महल में तुमको हम सुलाने जा रहे हैं, अच्छा लगेगा? नहीं लगता है। देखो बीमारियां क्यों आती हैं? चेतावनी दिलाती हैं। तकलीफ़ें क्यों आती हैं? होशियार करती हैं कि ये जो तकलीफ़ तुमको हो रही, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो इस तरह की तकलीफ़ें और आती रहेंगी, या बीमारियां और आती रहेंगी, और मरते समय इससे भी ज़्यादा तकलीफ होगी
लेकिन आदमी इसको भूल जाता है। इन चीज़ों को, खराब दिन को आदमी को नहीं भूलना चाहिए, बराबर याद रखना चाहिए। और वैसा गलती न करे कि जैसे कोई ठंडी के महीने में बहुत यानी रात के समय यानी एकदम से कई दिनों का रखा हुआ मट्ठा पी ले तो जुकाम तो होगा, रात भर खांसी आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दे दे भाई कि हमको ठंडी में ठंडी चीज़ का परहेज करना है, गर्मी में गर्मी चीज़ का परहेज करना है, हमको इस तरह से बचना है, रहना है। तो फिर वो तकलीफ क्यों आवे? तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। किसको? कर्म खराब करता है, हाथ पैर आँख कान से अपने गंदे कर्म करने लग जाता है, उसका थोड़ा बहुत जो पूरी कर्म होता है वो वहाँ तक साथ नहीं दे पाता है। तो ये भी बता रहे आप। अभी किसी से कहो हमारे पास अच्छी चीज़ है, हम तुमको देना चाहते हैं, तो कहेगा लाओ, अरे बहुत बढ़िया मिठाई मंगाया हूँ, अरे टॉप की मिठाई है, 20,000 रुपया किलो, कहेगा लाओ भाई थोड़ा चखा दो, थोड़े ही दे दो। उस चीज़ को लेने में संकोच नहीं करता है। तो अच्छी चीज़ को पाने में सबकी नज़र रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी नज़र रुपया पैसा पर ही रहती है। कौन लोग? जो रुपया पैसा पाने लेने वाली जगह पर हैं, जिनको लोग अपने आप दे जाते हैं, नहीं तब डंडा दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं, तब दे जाते हैं, उनकी नज़र हमेशा पैसे पर ही रहती है और रुपयों पर ही रहती है। ऐसे ही अच्छी चीज़ों पर उनकी नज़र रहती है। किसकी? यमदूतों की। यमदूतों की नज़र रहती है। किस पर रहती है? जाने वाले पर रहती है, क्योंकि कुछ पूरे कर्म भी बन जाता है आदमी से। और भारत जैसे देश में, धर्मपरायण देश में, यानी आओ बैठो पियो पानी, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, गरीब की मदद कर देना, ये चीज़ अभी गई नहीं है। तो ये जो मदद हो जाती है, इससे जो पूरे कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, उस कर्म के लालच वो भी किए रहते हैं। अब अगर कमज़ोर रहता है तो छीन लेते हैं। कैसे है भी बता दें। कहीं गए तलाशी में, कोई भी हो, कोई चाहे विभाग वाले हो, चाहे जिस विभाग वाले हो, तलाशी होती है, बहुत विभागों की तलाशी होती है भारत देश में। तो उसमें गए और देखा माल चीज बढ़िया और जो रख लिए अगर उसको, तो कौन वहाँ देखने पूछने जाता है? वो तो जिसको पकड़े और लगाया 2 डंडा 2 थप्पड़ लगाए और बोले चलो जेल में बंद करेंगे तुमको, तुम्हारे ऊपर ये धारा लगाएंगे, ऐसे ऐसे तुमको हम पेश करेंगे वहाँ पर कि तुम छूट नहीं पाओगे। उसको तो जान बचे लाखों पाए, यानी जान बचाओ कि वो लाखों के चक्कर में पाओ, वो लाखों को ले जाए। अब आप समझो इसी तरह की उनकी नियत रहती है। किसकी? यमदूतों की। अच्छे कर्मों को छीन लेते हैं और ले लेते हैं अच्छे कर्मों को। अब खाली हाथ जब वहाँ पहुँचा, कहाँ? न्याय के दरबार में, तो डर के मारे बोल भी नहीं सकता है कि हमारा पैसा ले लिए हैं, यह हमारा छीन लिए हैं। इतना डरा हुआ रहता है, इतना धमकाते हैं, इतना मारते हैं, इतनी सजा देते हैं। रास्ते में यमराज के दूत यमराज के सिंहासन तक पहुँचते समय कि वो तो कांपता है थर थर, और ऐसे रास्ते से ले जाते हैं कि जहाँ बुरे कर्मों को किए हुए लोगों को सजा मिलती हुई दिखाई पड़ती है कि कोई काटा जा रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई सताया जा रहा है, कोई जलाया जा रहा है, कोई पोटी पोटी अलग कर दिया जा रहा है किसी का। उसको जब देखते हैं तब तो समझ लो आधी जान ऐसे ही चली जाती है। तो प्रेमियों, उस रास्ते से जाना क्यों पड़े? अरे क्यों जाना पड़े? आप समझो एक बार अगर देख लो उस रास्ते को, तब तो आप कान पकड़ोगे, उठो बैठोगे और कहोगे अब न धर्म पग यही मग और। जैसे बच्चा माँ के पेट में जब 9 महीने पलता है और माँ के पेट की आग जब तपाती है, गर्म करती है, तब वो प्रार्थना करता है, या प्रभु या मेरे मालिक अब मुझको जल्दी से बना करके तैयार करके बाहर निकाल दो। अब हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि जिससे मुझको दोबारा इस माँ के पेट में आना पड़े। ऐसे
लेकिन जब तक न देखो तब तक सुनने पर जल्दी विश्वास नहीं कर सकते हो, नहीं करते हो। तो देखो आज वो सब रास्ता आपको बताया जाएगा कि चाहो तो नरकों की तरफ चले जाओ, चक्कर लगाओ, लेकिन जहाँ की बदबू 100 कोस तक जाती, जहाँ मार पड़ती है, चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ 100 कोस तक जाती है, तो आवाज़ बर्दाश्त हो, दया आने लग जाएगी, सुनना नहीं पसंद करोगे। जब समझो कि कहीं आंधी आफत आती है, जब आदमी बहुत ज़्यादा मरने लगते हैं, मारे जाने लगते हैं, किसी का पैर कटा है, किसी का सिर में चोट है, किसी का हाथ कटा हुआ उठ नहीं पाता, चिल्लाता रोता है, पानी दे दो, उठा लो, ये कर लो, उसको देख करके बहुत से लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। भाई हम क्या क्या मदद करेंगे, किसकी करेंगे। और जहाँ पर आप ये समझो कि ऐसा ही सब होता हो, वहाँ कौन जाना पसंद करेगा। लेकिन जा सकते हो, जा सकते हो, ऐसे कोई नहीं जाता है, लेकिन जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? अरे पासपोर्ट बनवा करके कि वीज़ा बनवा करके जो दूसरे देश में जाते हो, इससे जा पाओगे? फिर टिकट लेकर रेल पर बैठ कर जा पाओगे, कि बस में टिकट लेकर जा पाओगे, कि अपनी गाड़ी 2 करोड़ रुपए की खरीद लो, 200 किलोमीटर की स्पीड से चलाओ, उससे जा सकते हो? उससे नहीं जा सकते। उसका रास्ता अलग है। उसका रास्ता कहाँ है? उसका रास्ता इसी शरीर के अंदर से गया हुआ है। अंदर में गया हुआ रास्ता ऐसा है कि नर्क 84 में, नर्क में ही नहीं, आप समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ में ही नहीं, इससे जो ऊपर लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, आप तो समझो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, उनमें भी वो रास्ता गया हुआ है, इसी शरीर के अंदर से गया हुआ है। लेकिन वो रास्ता जब मिलेगा, मालूम पड़ेगा आपको, तभी तो आप उससे जा पाओगे। तो ये रास्ता कोई बहुत नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना रास्ता है। जब जब जीव फंसे इस मृत्युलोक में, तब तब संतों का आगमन हुआ और उन्होंने वो रास्ता खोला है, बताया है। देखो संत तो हमेशा रहते हैं। संत किसको कहते हैं? जो जानकारी कर लेता है, किस चीज़ की जानकारी कर लेता है, किसी भी स्थान के ऊपर लोगों की जानकारी कर लेता है, उसी को लोग संत महात्मा कहने लग जाते हैं। उसके अंदर कुछ न कुछ त्याग आ जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं, ज्ञान हो जाता है उसको, तो उसी को लोग महात्मा संत मानने लग जाते हैं। कुछ लोग सतलोक तक पहुंच जाते हैं, वो संत समझो कहलाने लग जाते हैं। पावर संतों की उसमें आ जाती है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका छिन जाता है, वो जो शक्ति होती है वो बच जाती है। जैसे आपको धन दे दिया जाए और आपका धन कोई मान लो उठा ले जाए, चुरा ले जाए या खर्च कर दो, तो वो धन आपका कम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही वो अपने उस धन को, आत्मधन को, कि जिससे उन लोग फंसे नहीं, जिससे उनको फिर नीचे इस मृत्युलोक में, दुख के संसार में दुख झेलने के लिए ना आना पड़े, इसलिए वो उसको संभाल करके रखते हैं। लेकिन जिसको आदेश हो जाता है कि तुम जाओ बांटो, अब बांटोगे तो तुमको कमी नहीं होने पाएगी, तुमको पूरा करते रहेंगे, तो बांटता ही बांटता है। आपका यह सीकर है, सीकर जिला है, जयपुर के बगल में ही है, बॉर्डर है, बॉर्डर का जिला है। तो वहाँ पर एक फतेहपुर तहसील है, तो उसमें एक सोहनलाल दुग्गल हुआ करता था। दानी, दानी किसको कहते हैं? जो बगैर पैसा लिए कोई चीज़ देता है, वो दानी कहलाता है, उसके बदले कुछ नहीं लेता है वो। तो दानी था, वो दान करता था। तो शाम को 4 बजे से दान करना शुरू करता, और जब तक आते रहते थे दान देने वाले, तब तक वो देता रहता था। तो दान लेना भी सब लोग पसंद नहीं करते थे। दान लेना अच्छा भी नहीं होता है।
कुछ लोग तो निस्वार्थ दान करते हैं और कुछ लोग संकल्प के साथ दान करते हैं। कुछ लोग तो निस्वार्थ भोजन कराते हैं कि चलो भोजन करा देंगे तो बरकत मिल जाएगी, इधर उधर की जो कमाई आ गई है वो इसमें खर्च कर देंगे, दसवांश खर्च कर ही देना चाहिए, जो आमदनी हो उसका 10% खर्च कर दो, तो इसमें हम खर्च कर दें। उनसे कोई स्वार्थ नहीं यानी समझो रहता है। तो एक तो दानी ये होते हैं और एक दानी ऐसे होते हैं कि दिखावे का दान करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। कुछ दान कर दिया, भोजन करा दिया, अब उनको उसके बदले में और धन मिल गया, लोगों ने दे दिया कि ये तो भंडारा करते रहते हैं, भोजन खिलाते रहते हैं, हम भी दान दे दें इनको। आप ये समझो कुछ इस तरह पा जाते हैं, कुछ इस तरह से समझो पा जाते हैं कि नाम हो जाता है उनका कि देखो ये बड़े दानी हैं, दानवीर हैं। तो उनका जो होता है, आप ये समझो ऐसे लोगों का जो होता है वो समझो कि फायदा उनको नहीं होता है, उनमें बरकत नहीं होती है, उनमें लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है। चाहे सम्मान का लालच बढ़ जाए, लालच बढ़ जाए, और चाहे धन का लालच बढ़ जाए कि एक भंडारा हम कर देंगे, 1 लाख रुपया खर्च कर देंगे तो 2 लाख रुपया और लोग चंदा दे देंगे, हम ही को अधिष्ठाता बना देंगे, भाई हमारा ले लिया करो, भंडारा खिला दिया करो हर महीने। तो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उसको कमी नहीं होने पाती है। तो उसका भाव निस्वार्थ ही था। किसका? सोहनलाल दुग्गल का। सोहनलाल दुग्गल दान करता था तो सिर को नीचे किया रहता था। तो एक आदमी ने कहा ऐसी देनी देन को क्यों, ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, और जो जो कर ऊंचो उठे त्यों तो नीचो नैन। अब इसका मतलब समझा लें। पहले उस समय पर दोहा चौपाई में लोग सवाल जवाब किया करते थे, क्योंकि वो विद्वान हुआ करते थे, जानकार हुआ करते थे, वेद शास्त्र आदि का अध्ययन किया करते थे, तो हर तरह की जानकारी उनको रहती थी। अंग्रेजी आध्यात्म की जानकारी नहीं कराती है। ये जो और भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं, ये आध्यात्म की जानकारी नहीं कराती हैं, लेकिन एक संस्कृत भाषा ऐसी है कि जो धार्मिक ग्रंथों की जानकारी कराती है, वेद की जानकारी कराती है। वेद पाए ब्रह्मा हर्षाया, ब्रह्मा जिससे खुश हो गए थे वेद की आवाज़ को सुन करके, उसकी जानकारी कराती है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है तो जानकारी कराती है। तो दोहा चौपाई में लोग सवाल जवाब करते थे। तो एक आदमी ने सोहनलाल दुग्गल से कहा कि ये बताओ कि जब तुम दान करते हो तो सिर को नीचे क्यों किए रहते हो? तब उसने भी उसी तरह जवाब दिया। कहा ये देना तुमने कहाँ से सीखा जो तुम देते हो? तब उसने कहा कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करत, 400 नीचों ने। कहा देने वाला जब दे रहा है और वो कमी नहीं कर रहा है और मैं बांटता चला जा रहा हूँ, बरकत होती चली जा रही है, तो मैं क्यों अपने को दिखाऊं मैं दे रहा हूं? अब जो पाता है कहता है इन्होंने दिया, सोहनलाल ने दान दिया, सोहनलाल ने दिया, सोहनलाल ने दिया। तो मैं मारे शर्म के सिर को नीचे कर लिया करता हूं कि देने वाला दे रहा है और मैं वो बांट रहा हूं, और श्रेय ये हमको दे रहे, ये दे रहा है, और देने वाला दूसरा दे रहा है। कहा ना, माया है जगदीश की, अपना कहे गवार, और सपने पायो राजधन, जात न लागे वार। ये जो धन दौलत और ये शरीर का ये जो सुख है 4 दिन का, ये किसका है?
ये जगदीश जिसको कहा गया, जगत का जो ईश है, संसार का जो मालिक है, ये उसका है। ये तो किस लिए मिला है आपको? खावत खर्चत मुक्त दे संचित नरद्वार, खाओ खर्च करो, शरीर को स्वस्थ रखो और फिर एक दिन इसको छोड़ के जाना है, इसमें न फंसो, इसलिए दिया है। और इसी को अपना समझता है जो आदमी, उसका ख्याल ध्यान उस तरह का है कि जैसे सपने में किसी को धन मिल जाए और वो ये कहे ये मेरा धन है, मैं राजा हूँ, तो सपना कहीं सत्य होता है? सुबह जब आँख खोलेगा तो उसी चारपाई पर मिलेगा। वो महल में जो सोया था 40 किलो 40 शेर का फूलों की जो शेर सजाई हुई थी, वो तो मिलेगा नहीं इसको। तो सपने पाओ राजधन, तो ये सब किसका है? ये सब उसका है, वो देता है। तो जब वो देने लगता है तो देत न माने हार। जब देने लगता है तो हार नहीं मानता है, देता ही। ऐसे ही किसी को जब आध्यात्मिक दौलत देता है बांटने के लिए, तब वो हार नहीं मानता है, वो देता ही चला जाता है। अब वो कौन हुआ करते हैं जिनको वो हुक्म देता है? हुक्म देता है कि जाओ अब इस दौलत को तुम बांटो, इस नाम रूपी रत्न को लोगों को दो। जो मीरा ने पाने के बाद कहा था, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर, कृपा कर अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने कहा मेरे सदगुर ने कृपा करके अपनाया, यह नाम रूपी रत्न मुझको दे दिया। ये गुरु ने मोहदीनी अजब जड़ी दे दिया उन्होंने। इसको मैं अब जब जड़ी को अपनी तीसरी आंख पर लगाऊंगी तो मेरी आंख खुल जाएगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, प्रभु का दर्शन हो जाएगा। गुरु ने ये दिया। तो कहते हैं जाओ नाम को दो, बांटो, नाम रूपी रत्न लोगों को दो, और जितने को दोगे आप ये समझो कि उतनी ही बढ़ोतरी हो, उतनी ही बढ़ोतरी हो। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। ये समझो ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।